Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. मोटोडाउन प्रेजेंट होंडा QC1 का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। आइए मिस्टर रोहित शर्मा जी। हेलो। हेलो, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? पहले तो सर ये बताइए गाड़ी कब आई है सर? होंडा का ये इस तरह अगर देखा जाए तो पहला प्रोडक्ट है ईवी के अंदर जी जी इंडिया में। और अराउंड दो महीने के आसपास हो गया व्हीकल को हमको सेल करते हुए। जी जी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह रहे हो कि होंडा की फर्स्ट ईवी है? फर्स्ट ईवी है जी जी। हिंदुस्तान में अभी। अच्छा अच्छा। 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। सेकंड मॉडल ऑलरेडी आ चुका है। इससे अपर मॉडल जो है जी जी, ये QC1 नाम से है। जी। इसमें सिंगल बैटरी है। अच्छा अच्छा। 1.5 किलोवाट की सिंगल बैटरी हमारे पास। तो रिमूवल है या रिमूवल नहीं है, फिक्स है? फिक्स बैटरी। जी जी। अगर मैं बात करूं इससे अपर जो मॉडल है, सेकंड मॉडल है हमारा होंडा E। ओके। लाइक मतलब वो जिसको रेंज ज्यादा चाहिए। जी जी। अगर मैं ये कहूंगा कि अगर ये मेरा व्हीकल 60 70 80 किलोमीटर चलता है तो वो इससे प्लस जाता है। अच्छा। और मैं अगर उस वाले मॉडल की बात कहूंगा तो मैं आपको कहूंगा कि वो तो आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। वो 200 300 400 जितना किलोमीटर आप चला सकते हो वो चला। वो उसके बारे में बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। ये व्हीकल मेरा सिंगल बैटरी 6 घंटे 40 मिनट सिंगल चार्ज 0 to 100। अच्छा। 6 घंटे 40 मिनट में 0 to 100 चार्ज हो जाएगा। इसमें फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी है? फास्ट चार्जिंग है। तो कहीं भी किसी भी प्लग में आप चार्ज कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि कई बार होता है ना कि पावर प्लग चाहिए आपको या स्पेशल सॉकेट लगवाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल सॉकेट में चार्ज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये किस कैटेगरी में आती है? मतलब ओनली मैन है या गर्ल्स और बॉयज दोनों? सभी चला सकते हैं इसको। मतलब इसका कुछ नहीं है। सीट हाइट इतना है कि हाँ, इसमें हाँ, 5 फीट बच्चों मतलब स्टूडेंट से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए है। अच्छा, कंफर्ट है? कंफर्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप लाइक मान लीजिए मेरे घर में बच्चे हैं, जी, जी। मैं भी ये चाहूंगा कि बच्चे सेफ रहें और स्पीड ना चलें। तो मेरा ना इसमें इस व्हीकल के अंदर 2 मोड है, एक इकोनॉमी मोड है, एक स्टैंडर्ड मोड है। ओके। इकोनॉमी मोड पे मेरे इस व्हीकल की जो स्पीड होती है वो 30-32 किलोमीटर के आसपास रहती है, हाईएस्ट स्पीड। स्टैंडर्ड मोड पे जाता हूँ तो वो बढ़ के 50 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। अच्छा अच्छा। इसकी टॉप स्पीड कितनी है? 50 है? 50 मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो अपने बच्चों को गाड़ी देना चाहते हैं और मतलब उनको लिमिटेशन नहीं है कि भाई स्पीडिंग होएगी, बच्चे स्पीडिंग करेंगे या उनके साथ या गाड़ी के साथ नुकसान होगा, तो वो इसमें नहीं है। सेफ राइडिंग कर सकते हैं एक्चुअली, निश्चिंत होकर आप व्हीकल दे सकते हैं। हाँ। सेकंड चीज के ये जो गाड़ी है क्या ये किफायती है? 100%। मतलब इसका एक्स शोरूम प्राइस कितना होगा? 90,000। और 90,000 में और जो गाड़ियां हैं उससे ये अलग कैसे है? बहुत अलग है जी। आप सबसे पहले ये चीज होंडा का भरोसा। बिल्कुल, होंडा का ट्रस्ट तो खैर है, सबसे बड़ी बात है। मेरे लिए और मेरे कस्टमर्स के लिए सिर्फ ये ब्रांड ही बहुत है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जब आप होंडा पे ट्रस्ट कर रहे हैं इतना, तो होंडा एक्चुअल में बड़ी R&D और ये सारी चीजें करने के बाद व्हीकल अगर मार्केट में निकाला है तो बिल्कुल आप खुद भी मान सकते हैं कि बहुत अच्छा व्हीकल होगा। एक और चीज कि अगर मैं अपने परिवार में किसी को अगर ये व्हीकल देता हूँ जी, तो मेरा ट्रस्ट इस पे होंडा पे भी है, सभी चीजों पे ट्रस्ट है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी। मैं अगर सपोज मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपने बच्चों को ये व्हीकल चला सकता हूं, मेरे बच्चे इस व्हीकल को चला सकते हैं, मेरे परिवार में मेरे मदर फादर इस व्हीकल को चला सकते हैं, मेरी वाइफ इस व्हीकल को चला सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, अगर मैं नॉर्मल वाला नीचे लेवल से बात करता हूं कि हाँ मेरे बच्चे अगर इसको चलाएंगे तो मेरा ट्रस्ट इस चीज का है कि मेरे बच्चे ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। मेरे फादर के लिए अगर ये व्हीकल चाहिए तो ओवर स्पीडिंग नहीं होगी, बड़ा नॉर्मल उसमें चलेगा। तीसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं कि एवरेज क्या कितने किलोमीटर चलेगी, रेंज तो नॉर्मली रेंज जो है आप ये मान के चले, कंपनी अगर 70 75 80 का अगर रेंज की बात करती है जी, मैं ऑन रोड कस्टमर फीडबैक जो है मेरा, मैं हर कस्टमर से ये चीज पूछता हूं कि आपका एक्चुअली क्या एवरेज आ रहा है, तो 60 65 के बीच में ये एवरेज आ रही है जी जी जी। और किसी भी मोड में चलाएं, आप इकोनॉमी मोड पे चलाएं, स्टैंडर्ड मोड पे चलाएं, मतलब अराउंड 60 70 के अराउंड
आप आराम से इससे ले हाँ जी, सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब छोटा मोटा घर का कोई भी काम करना है, कहीं पर जाना आना है तो सर आप 60 किलोमीटर पर डे बहुत होता है, टू व्हीलर मतलब के लिए हाँ, बहुत टू होता व्हीलर है। के लिए बहुत होता है। तो कितने किलोवाट की बैटरी है इसके अंदर? 1.5 किलोवाट की सिंगल बैटरी है अच्छा, और कितना और लोड ले फिक्स्ड है वो। कितना लोड ले लेती है वो, मतलब? आप ये 2 सीट देख रहे हैं जी। सिंगल, अगर इसमें मेरे पूरी फैमिली बैठती है हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 2 सवारी बैठती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी क्या क्लेम करती है कि कितना वेट ये पिक कर सकती है? अगर सर दो लोगों का वेट, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वेट की बात की 60 जाए 60 करके 120 तो होता ही है। एक्चुअल, तो अगर मैं ये बात करूं तो अगर आप मैं 80 इंटू 2 कर लेता हूं तो भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई होंडा की तरफ से कोई डिस्क्रिप्शन है या कोई डिटेल्स है हाँ इसकी? हाँ, जो एक्टिवा के लिए है वो इसके लिए है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा कोई इसके लिए अलग नहीं है। अच्छा, सेम प्रोटोकॉल है। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये तो हो गई रेंज, किफ़ायती है या नहीं है, या किस कैटेगरी के लोगों के लिए लेना चाहिए, यही क्यों QC1 ही क्यों? QC1 आप किससे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है, देखो एक तो होंडा की फर्स्ट EV है ये, जी ठीक है ना, मार्केट में और भी कंपटीशन है, तो होंडा का ब्रांड समझ में आता है, बट QC1 को लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसको वेरीफाई आप कैसे करेंगे? इसको वेरीफाई मैं इस तरह से करूंगा, और QC1 ही क्यों? हाँ, ये स्पेसिफिक, इसलिए क्योंकि ऑडियंस इसी के लिए है ये कि स्पेसिफिक क्या है इसके अंदर। एक्चुअल मेरे पास इसका एक शब्द में बहुत बड़ा जवाब आपके लिए है। जी जी, मेरा ब्रांड नेम होंडा। अगर होंडा ब्रांड नेम इस पे नहीं होता, आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा सकते क्वेश्चन थे, मार्क लगा सकते ठीक है जी? जी। हाँ, अगर आप बात करते हैं कि रेंज की, इसकी रेंज ऐसा है या वैसा है, तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और भी आने वाले प्रोडक्ट्स हैं मेरे। अभी हाल फिलहाल जो मेरे पास प्रोडक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इस रेंज में 90,000 एक्स शोरूम के अंदर मेरे लिए इससे बेस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है। चलिए ठीक है। इसके अंदर बूट स्पेस क्या है? बूट स्पेस में आपको मिलेगा 26 लीटर का, 26 लीटर का मिल जाएगा 26 इसके लीटर। अंदर। मोस्टली जो व्यूअर्स होते हैं उनका क्वेश्चन होता है क्या इसमें सिलेंडर आ सकता है? इंडियंस की जो फर्स्ट क्वेरीज होती है कि वो कोई भी मोपेड ले या स्कूटर ले, स्कूटर उसमें को बिल्कुल मानता हूं मैं, स्कूटर को इसी तरह से जाना गैस जाता है। सिलेंडर आएगा या नहीं गैस आएगा? सिलेंडर आएगा कि नहीं? हाँ, एज सच गैस सिलेंडर आएगा। अच्छा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इसके अंदर अगर आप देखते हैं, यहाँ पे लाइट को, अगर मैं इसको व्हीकल को ऑन करता हूँ, मैं सारी चीजें आपको डिस्प्ले बता देता जी। हूँ। इसके कुछ फंक्शन फंक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। जी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कि होंडा का जो भूसा है, ये जो लॉक सेट है, 5-in-1 लॉक सेट, ये हमेशा से होंडा में, मतलब मेरे एक्टिवा में भी सेम यही लॉक सेट आता, वही पैटर्न इसमें भी है जी। फर्स्ट आप ये देखेंगे शटर लॉक है जी। ये लॉक हो गया। नॉर्मली ये अभी इसमें कोई भी चाबी आप नहीं है, मतलब कोई भी बच्चे इसमें कुछ कर देते ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी ही चाबी से ये मैग्नेट यहाँ पे टच होकर ये फर्स्ट लॉक खुलेगा जी। ठीक है। सेकंड लॉक पे अगर आप जाते हैं, पुश करके आप इसको खोलेंगे, हैंडल लॉक फ्री हो गया। आप से थर्ड लॉक पे जाएंगे, सीट यहीं से प्रेस होगी, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अच्छा, यहाँ से प्रेस करने पर सीट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। आप यहाँ देखेंगे सीट ओपन हो गई है। टूल किट आपकी यहाँ पे है, फर्स्ट एड किट यहाँ पे है, चार्जर आप इस जगह पे रख सकते हैं, चार्जर इससे कवर रहेगा। 26 लीटर की स्पेस है जी। आप ये सीट लॉक हो गया जी। एंड फाइनल स्टेप पे जो आप जाते हैं, फाइनल आप इसको ऑन करेंगे, डिस्प्ले मेरा ऑन हो जाएगा। बैटरी हेल्थ इसमें आ जाएगी जी। बैटरी हेल्थ सारी चीजें आ जाएंगी, सारा कनेक्शन आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 16 किलोमीटर ऑलरेडी रनिंग है, 43 किलोमीटर अभी, मतलब 43% इसमें बैटरी बची हुई है जी। आप किसी भी ब्रेक को टच करेंगे, स्टार्ट बटन को करेंगे और व्हीकल मेरा स्टार्ट होने के लिए रेडी है, स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। विदाउट एनी साउंड। जी। अब मैं मोड की बात करूं तो इसमें 2 मोड हैं। आप फर्स्ट मोड देख रहे हैं इकोनॉमी मोड, एंड सेकंड मोड आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड मोड। जी। स्टैंडर्ड मोड पे जाते हो तो आप व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है जी। ठीक है जी। इकोनॉमी मोड पे आपको एवरेज इसकी अच्छी मिलती है, स्पीड थोड़ी सी कम मिलती है। सेम दोनों ब्रेक्स हैं आपके, राइट लेफ्ट कॉम्प्यूटर सिस्टम है। यहाँ पे आप डिपर है, ये डिपर है ठीक है। ये पासिंग स्विच भी इसी में इनबिल्ट है। यहाँ आप देखेंगे पासिंग स्विच है, इंडिकेटर्स राइट और लेफ्ट ऑन सेम। अगर आप आगे आते हैं यहाँ पे मेरा फ्रंट टायर जो है 90-90-12 का है,
एंड अगर बैक साइड की आप बात करेंगे 90-110 का है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर रोहित शर्मा जी जिन्होंने इतना टाइम दिया और आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मोटर टाउन में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।